अचानक भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी की तरफ क्यों वापस आने लगा है। भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद इसरो ने लिया तगड़ा एक्शन। इसरो के एक और धमाके से नासा हुआ हैरान। आखिर चंद्रमा पृथ्वी को कैसे, कब, कितनी तारीख को पृथ्वी को छोड़ देगा चंद्रयान 3। इस बार चंद्रयान 3 में इसरो ने किया है बड़ा खेला। होने जा रहा है और चौंकाने वाला खुलासा। चंद्रमा के उस कक्षा में प्रवेश करेगा जहां की तस्वीरें नहीं आई है आज तक पूरी दुनिया में किसी के पास। जी हां, दरअसल आखिर हम आपको इस पूरे मामले में बताने जा रहे हैं कि कैसे आज इसरो ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जहां चंद्रयान 3 आज तीसरी कक्षा को छोड़ करके सफलतापूर्वक अपनी एक और कक्षा को बदल दिया है। अब इस कक्षा के बदले जाने के मायने क्या हैं और कितनी कक्षाएं होती हैं पृथ्वी की, और इन कक्षाओं को बदलने के बाद फिर चंद्रमा कितनी तारीख को जो है वो चंद्रयान चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और कितनी तारीख को पृथ्वी की ये सारी कक्षाओं को अपना चंद्रयान जो है वो छोड़ेगा, और कैसे पृथ्वी के करीब जो है वो आ पहुंचा चंद्रयान 3। फिर इसरो की बंध गई सांसें बताएंगे कि करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल जो अब अपडेट है वो आपके सामने एक तस्वीर है। आपके सामने एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं यह है पृथ्वी। इस पृथ्वी के कक्षा के चारों तरफ जो है अपना चंद्रयान 3 जो है वो चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें इसमें जो है वो कई कक्षाएं होती हैं। अगर हम कहें तो 7 कक्षाएं लगभग होती हैं। इन कक्षाओं को पृथ्वी के बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इन कक्षाओं के चक्कर लगाने होते हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो है वो इसरो ने जारी की है। बाकायदा इसरो ने इस तस्वीर को आज जारी किया और कहा है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक अपनी एक कक्षा बदल दिया है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है अपना पूरा कक्षा एक बदल दिया है, लेकिन यहां पर एक बलंडर तब देखने को मिला जब चंद्रयान 3 भारत के एकदम करीब आने लगा। अब भारत के करीब क्यों आने लगा, पृथ्वी के करीब आने लगा। पृथ्वी के करीब क्यों आने लगा वो भी हम आपको समझा ही देते हैं। दरअसल पृथ्वी के करीब आने का मतलब यह है कि चंद्रयान 3 अभी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जो ये पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रयान 3 चक्कर लगाता है, वो चक्कर जो है वो एक हम कह सकते हैं कि सीधा गोलाकार ना होकर के ये पूरी तरीके से पृथ्वी के करीब भी आ जाता है और फिर दूर भी चक्कर लगाता है। ऐसे में जो ये चक्कर लगाते हैं तो पृथ्वी के पास जब आता है तो 226 किलोमीटर की दूरी पे रह जाता है, और फिर जब पृथ्वी के दूर जाता है तो 41,603 किलोमीटर दूर भी चला जाता है। तो अभी ये तेजी के साथ चक्कर लगा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी से नजदीक आ रहा है। अब आपको बता दें इसरो जो है वैसे तो ये जानता है कि जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पृथ्वी के एक नजदीक आने के बावजूद भी चंद्रयान 3 फिर से दूर पे जाएगा, और ये जो अपनी 5 कक्षा है, आपको बता दें ये 5 कक्षाएं हैं पृथ्वी से। इन 5 कक्षाओं से निकलेंगे 31 जुलाई को। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इन 5 कक्षाओं से जो है वो ये चंद्रयान 3 अपना 31 जुलाई को निकलेगा। लेकिन इसरो की घिघी तब बंद गई, सांसें तब थम गई जब ये चंद्रयान अपनी इसी कक्षा में तीसरी कक्षा में चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से 224 किलोमीटर दूर आ गया। अब इतनी तेज स्पीड होने की वजह से, और खास करके अपने स्पीड लगातार जिस तरीके से चल रहा है, इसको होने की वजह से कहीं कोई अवरोध ना आ जाए, पृथ्वी पर आकर टकरा कर ये चंद्रयान 3 गिर न जाए, इसको लेकर जब तक चंद्रयान 3 जब तक पृथ्वी की कक्षा के 5 कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की तरफ नहीं बढ़ जाता, चांद की तरफ नहीं बढ़ जाता है, तब तक जो है वो इसरो अभी थोड़ा टेंशन में रहेगा। और यही कारण है कि तब और टेंशन बढ़ गई जब ये पृथ्वी की तरफ आ रहा था और पृथ्वी से महज 226 किलोमीटर दूर जो है ये उड़ रहा था। फिर धीरे धीरे ये काफी तेजी के साथ चलता है और फिर ये दूरी पहुंच जाती है 41,000 किलोमीटर दूर। यानी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको 2 तस्वीरें दिखाई देती होंगी। यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो अपना निकल रहा है। इंजेक्शन ऑर्बिट एक बोलते हैं। इंजेक्शन ऑर्बिट जो है वो भारत के करीब ही है, माने पृथ्वी के करीब होता है, और फिर ये जब दूरी जाती है तो ये 41,000 किलोमीटर। आज जो आपको यहाँ पर 3 कक्षाएं दिख रही हैं, आज ये 4थे कक्षा में पूरी तरीके से प्रवेश कर गया है। जी हाँ, आज ये 4थे कक्षा में अपना इसरो जो है वो बड़ी ही आसानी से ये तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया है और 4थी कक्षा में प्रवेश कर गया है।
इससे पहले इसरो ने 18 जुलाई को चंद्रयान 3 की तीसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया था। इसके बाद अगली ऑर्बिट जो है वो अब अगली कक्षा में, जो 5वीं कक्षा में है, वो 25 जुलाई को जाएगी। अब 5वीं कक्षा में जो है वो 25 जुलाई को प्रवेश करेगी और फिर 5वीं कक्षा पूरा करेगी ये 31 जुलाई को। 31 जुलाई को ये 5वीं कक्षा पूरा करने के बाद ये सीधे तौर पर अपना जो ये चंद्रयान 3 है ये बढ़ जाएगा चांद की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये चांद की तरफ बढ़ेंगे। अब चांद पे पहुंचने पर भी आपको बता दें, वहां भी आप यहां पर वहां भी जो है वो 7 कक्षाएं हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जब ये अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा की चांद की तरफ बढ़ेगा तो वहां भी 7 कक्षाएं हैं। इन 7 कक्षाओं में बाकायदा घूमेगा, फिर जाकर ये 23 अगस्त को ये पहुंचेगा। कहां? 23 अगस्त को पहुंचेगा ये चांद पर। चांद के उस सतह पर पहुंचेगा जहां से आखिरकार आज तक दुनिया का कोई भी चंद्रयान आज तक नहीं पहुंच सका, यानी कोई भी देश जो है वो अपने इस रॉकेट को उस इलाकों में नहीं पहुंचा पाए। तो आप इस इमेज से बहुत आप मत समझिए, केवल आप इस इमेज को समझिए। इस इमेज को आप समझकर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आपको दिख रही है एक चीजें, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहां पर सीधे तौर पर आपको 5 कक्षाएं दिख रही हैं पृथ्वी की। पृथ्वी से निकलने के बाद गोलाकार जो है वो अपने घूमता है और 5 कक्षाएं घूमती है। 5 कक्षाएं जो है वो घूमने के बाद जो है वो तब पृथ्वी को छोड़ती है। तो अब 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। चौथी कक्षाओं में आज 20 तारीख को जो है वो प्रवेश कर गया है, तो आज चौथी कक्षा पूरा करेगा। अगले 5 दिनों में 25 तारीख को जो है 5 कक्षाएं पूरी कर लेगा और फिर ये 5 कक्षाओं में जब इंटर करेगा 5वीं कक्षा में जो है वो सीधे तौर पर फिर ये 31 जुलाई और 1 अगस्त के बीच पृथ्वी की इस सतह को छोड़ करके चांद की तरफ बढ़ जाएगा। फिर 31 अगस्त को 22 या 23 अगस्त को जो है वो चांद की इस सतह पर उतरेगा। और यहां पर आपको बता दें दोस्तों, 7 और कक्षाएं चांद पे हैं, तो वहां गोलाकार घूम घूम कर तब जाके चांद पे उतरेंगे। लेकिन इसरो की सांसें तब बंध गई हैं। आप यहां इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहां पर कितनी नजदीक है पृथ्वी के। ये नजदीक में 247 किलोमीटर है, जबकि जब ये दूर जाती है तो फिर लगभग 41,000 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुका है। ये चंद्रयान का अभी करंट स्टेटस है, जो अभी इसरो ने जो ट्वीट करके जो जानकारी दी है, वो अब आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया कि आखिर पास आने पे क्यों जो है वो इसरो की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब ये पृथ्वी के नजदीक होता है चंद्रयान अपना। तो लेकिन आपको बता दें, डरने की जरूरत नहीं है। इसरो ने कहा है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक 5 कक्षाएं चंद्रयान 3 घूमेगा नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। और अब जब यहां से निकलेगा तो फिर चांद में एंट्री करने के लिए इसे 7 कक्षाओं को घूमना पड़ेगा। फिर वहां 7 कक्षाएं घूमेंगे तो 22 से 23 अगस्त को जो है वो इस चंद्रयान चांद पर उतरेगा, ये अपना चंद्रयान 3। हालांकि इसरो ने कहा है कि अब की बार हमने सब कुछ ठीक कर लिया है और इनके पैरों की क्षमता को भी बढ़ा दिया है। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहीं और शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते रहे तो सीधे तौर पर चांद जा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं चांद की यात्रा जो है वो क्लियर कट करेगा, क्योंकि भारत ने जो है वो इस बार अपनी पूरी तरीके से तैयारी जो है वो जोर शोर से कर रखा है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें दोस्तों। चंद्रयान 3 पृथ्वी से 51,440 किलोमीटर इंटू 228 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की कक्षा में मौजूद है, लगातार बढ़ रहा है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।